स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं प्रभु जन्म लिए प्रभु जन्म लिए है कौन घड़ी रघुरैया में बाजे बधैया कौन घड़ी रघुरैया पद में बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया पद में बाजे बधैया तो मास में जन्म प्रभु जन्म लिए प्रभु जन्म लिए में बाजे बधैया रघुरैया में बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे कन्हैया गोकुल में के चले मन के भीतर रावण है, मन के भीतर राम, मन के भीतर रावण है, मन के भीतर राम। राम से कह दो रावण का कर दो काम तमाम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद सातवीं गांठ है उसे मात्सर्य कहते हैं। मात्सर्य का मतलब है स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर दूसरे की निंदा करना, अवहेलना करना, ईर्ष्या, द्वेष। इसके लिए तो उत्तरकांड में आना होगा। और ध्यान रखना यहां कॉपी पेस्ट नहीं चल सकता। वाल्मीकि जी का जो उत्तरकांड है, जो वेद व्यास जी का उत्तरकांड है, जो तुलसी का उत्तरकांड है, जो कंबन का, भभूति का, कलिवास का उत्तरकांड है, वो सब अलग अलग है। पता है क्यों? क्योंकि सबके प्रश्न अलग हैं। जिंदगी का जो क्वेश्चन पेपर है बड़ा निराला है। तुम जब तक आंसर ढूंढने जाते हो जिंदगी क्वेश्चन बदल देती है। यह कॉपी पेस्ट नहीं चल सकता, इसलिए हर एक का उत्तरकांड भी अलग है। इन 7 कांडों को नमन करने के बाद 4 स्त्री चरित्र है जिनको मैं नमन करता हूं इस व्यास मंच से। अब इसको मेरा दुराग्रह कहो या मेरा अपना संतोष। सूक्ष्म जब राम कथा होती है तो मैं 4 स्त्री चरित्रों को नहीं छोड़ पाता। अहिल्या, सबरी, उर्मिला और सुलोचना। इन 4 चरित्रों में अहिल्या और सबरी की कथा तो होती है, पर उर्मिला सुलोचना का नाम भी यदा कदा ही आता है। अहिल्या और सबरी को पहले समझो, फिर उर्मिला सुलोचना को समझेंगे। हमारे साथ जाएंगे। इन चरित्रों में आपस में बड़ा सुंदर सामंजस्य है। अहिल्या और सबरी दोनों सब्र की प्रतिमूर्त है, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपना कपड़ा सुखवा के पहने हैं ना शायद। अहिल्या को कभी देखा है?
आप कहोगे कि हम कहाँ देखे थे महाराज, मंदिर में देखा था, रामानंद सागर के सीरियल में देखा था। तुमने अपने जीवन में कभी अहिल्या नहीं देखा है? चलो थोड़ी देर में आपको अहिल्या से परिचय कराते हैं। अहिल्या जो हिलती नहीं है, जिसमें कोई व्यवहार शेष नहीं रह गया, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं रह गई। पहले जान लो अहिल्या है कौन। वर्ष सहस्राणी पपड़ी दिवससी बात बादशाह निराहारा बस मसाई अदृष्टा सर्वदाना। गौतम ऋषि, न्याय सूत्र देने वाला गौतम बड़ा कठोर शाप देता है। कथा नहीं सुना रहा, कथा सुनिए। इंद्र ने क्या किया और किसने बांध दिया, कौन क्या बनकर आया, मैं कथा में नहीं आ रहा। मान लिया अहिल्या ने, जानबूझकर इंद्र का स्पर्श कर लिया। कोई इंद्र तो अभी भी पूजनीय है। स्वस्थ न इंद्र हो बोलो स्वस्थ न पूर्वा वेदा, तो अभी भी चल रहा है। पर अहिल्या बड़ा कठोर शाप दिया गौतम ने, 1000 वर्ष तक तुम यही रहोगी, किसी को नजर नहीं आओगी, हवा का भक्षण करोगी, भस्म पर शयन करोगी। सुनो, तुम्हारे मनोरंजन के लिए यहाँ कुछ होगा नहीं, एक कीड़ा भी नहीं रहेंगे जिसे तुम पाल कर से बतिया लो, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, एक ध्रुवा तक नहीं निकलेगा यहाँ पर। तुम अपने बच्चे को कभी गुस्से में कह देते हो हमसे बात मत करना, और 2 घंटे तुम उससे बात मत करो, तो 2 घंटे में बच्चा जो है ना वो तुम्हारे आगे पीछे गएगा, भैया बात तो करो। सोचो कितनी अहिल्या बनाई होगी आपने अब तक जीवन काल में, इनसे तो हम बात ही नहीं करेंगे। आपने नहीं देखा समाज में अहिल्या, वो बूढ़े नहीं देखे जिनके बेटे बहू ने नाता तोड़ दिया, कभी वृद्धाश्रम नहीं गए? हो तुमको एक नहीं कितनी अहिल्याएं मिलेंगी।